शाम के ठीक 5 बज रहे थे। अचानक आसमान में अजीब सी खामोशी छा गई थी और उसी शाम राघव 6 महीने बाद अपनी माँ से मिलने घर लौट रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजा। हेलो। हेलो बेटा। हाँ माँ। कब आ रहे हो? मैं सुबह से तेरा रास्ता देख रही हूँ। हाँ माँ, आज ही आ रहा हूँ। सब ठीक तो है ना, या कुछ काम है? नहीं बेटा, कोई काम नहीं है। कितने बजे तक गांव पहुँच जाओगे? वैसे 7 से 8 तो बज ही जाएंगे माँ। 7 से 8? नहीं राघव बेटा, बहुत रात हो जाएगी। एक काम कर, आज रात तेरे मामा के यहाँ रुक जा। अरे माँ, आप भी ना, अभी तो सिर्फ 5 ही बज रहे हैं। 2 से 3 घंटे में तो मैं घर पहुँच जाऊंगा। आज अमावस्या भी है बेटा। और क्या? बेटा, इस गांव में 8 बजने के बाद कोई आता नहीं और ना ही कोई यहाँ से जाता है। 8 बजे के बाद इस गांव पर उस दरिंदे का हक होता है जो सरहद पर रह गया। वो कभी घर नहीं पहुंचा बेटा। ठीक है माँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। अरे यार, ये नेटवर्क को भी अभी बंद होना था। हेलो माँ। हेलो बेटा। माँ, नेटवर्क चला गया होगा शायद। राघव आ जाएगा माँ। लेकिन राघव के फोन में अभी भी 5:10 हो रहे थे। राघव ने फोन को अपनी जैकेट की जेब में रखा और बाइक स्टार्ट की और अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। राघव की माँ मन ही मन सोच रही थी कि काश बेटा 8 बजे से पहले ही आ जाए। तभी बाहर से किसी ने दरवाजे को खटखटाया। सूरज ने दरवाजा खोला तो सामने उनके ही गांव का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। पता है ना, आज अमावस्या है और 8 बजे से पहले ही खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेना। गांव के मुखिया का आदेश है। इस बात को सुनकर राघव की माँ और डर गई। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। राघव बाइक पर गांव की तरफ बढ़ रहा था। सड़क सुनसान थी, सूरज भी ढल चुका था और आसमान में काले बादल छा रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक दूर सड़क के किनारे पर एक औरत हाथ हिला रही थी। राघव ने बिना ज्यादा सोचे समझे उसके पास आकर बाइक रोक दी। बेटा, लिफ्ट दे सकते हो? मेरा बेटा बीमार है। राघव ने देखा कि उस औरत के पीछे एक नवयुवक लड़का खड़ा था। वह बेहद अजीब हरकतें कर रहा था, मानो पागल हो चुका हो। माँ जी, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? वैसे आपको जाना कहाँ है? और गांव तो यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन वह औरत कुछ देर के लिए चुप रही। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, हमारा गांव यहीं से 2 से 3 किलोमीटर ही है, बस इस मोड़ के पीछे। राघव की नजर अचानक अपनी मोबाइल पर गई। समय था 7:57। यह देखते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। अरे यार, 8 बजने वाले हैं। माँ जी, जल्दी बैठिए वरना मुझे देर हो जाएगी। रात भी बहुत हो गई है। जैसे ही राघव ने अपनी बाइक स्टार्ट की, तभी उस औरत का बेटा जंगल की तरफ भागने लगा। भाग ऐसा रहा था जैसे भूखा भेड़िया हो। माँ जी, आपका बेटा कहाँ भाग रहा है? बेटे रुक जा, बेटा उसे पकड़ने में मदद कर दे। राघव ने भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया, लेकिन वो लड़का भागते हुए कुछ बड़बड़ा रहा था और राघव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ दूर भागने के बाद एक पेड़ के पास जाकर वो रुक गया। राघव भी वहीं रुक गया। भैया, बहुत तेज सुसु लग रही थी, इसलिए भाग गया। साले, वहीं पर नहीं मुझ सकता था। इतनी दूर भागने की क्या जरूरत थी? और वहां तेरी माँ खड़ी है। लेकिन तभी किसी ने राघव के कंधे पर हाथ रखा। राघव थोड़ा डर सा गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो राघव को ऐसे देख रहा था जैसे उसने कभी इंसान को देखा ही नहीं हो। इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो? पता है ना, 8 बज गए हैं। इसको लेने आया था। लेकिन वहां उसका बेटा था ही नहीं। राघव अब बहुत ही डर गया।
उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा, लेकिन वहां पर भी कोई था ही नहीं। उसकी धड़कन और तेज हो गई, चेहरे पर पसीना आने लगा। फिर राघव ने जोर आवाज लगाई, कोई है? लेकिन वहां कोई जवाब ही नहीं आया। उसने फिर पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का वहीं सड़क की तरफ भाग रहा था। शायद माँ यही बताने की कोशिश कर रही थी। हे भगवान। राघव भी उसी सड़क की तरफ भागने लगा जिस तरफ वो लड़का भाग रहा था। राघव जिस बात से डर रहा था वही हुआ। उसकी बाइक वहां थी ही नहीं जहां उसने रखी थी, और वो औरत भी वहां नहीं थी। राघव की धड़कन और बढ़ गई। अब वो अकेला जंगल के किनारे खड़ा था, चारों तरफ घना अंधेरा। राघव ने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इधर घर पर राघव की माँ बहुत डरी हुई थी, क्योंकि माँ तो माँ होती हैं। माँ, 8 बज गए। मैं खिड़कियाँ बंद कर देता हूँ, फिर राघव को फ़ोन लगाकर देखता हूँ। माँ एक कोने में बैठकर खिड़की की तरफ देख रही थी। सूरज ने दरवाजा बंद किया और खिड़कियां भी बंद कर दी। तभी किसी ने दरवाजे पर इतने जोरदार खटखटाया कि पूरा घर गूंज गया। सूरज और माँ देखते ही सांसें रुक गईं, क्योंकि सामने राघव खड़ा था। माँ, आ गया ना? और 8 बज गए। बोला था ना माँ, आ जाऊंगा। बेटा, तू ठीक तो है ना? बहुत देर कर दी तूने। और तेरी बाइक कहाँ है? माँ, बाइक रास्ते में खराब हो गई, तो मैं उसे पुराने वाले घर में छोड़कर पैदल आ गया। चल अंदर आजा, 8 बज गए हैं। सूरज ने दरवाजा बंद किया। माँ ने राघव के लिए खाना लगाया। खाने के बाद तीनों अपने अपने कमरों में सोने चले गए। लेकिन कुछ घंटे बाद ही सूरज ने सुना कि राघव के कमरे में से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो आवाज राघव की नहीं, बल्कि किसी औरत की थी। सूरज जब राघव के कमरे में गया तो उसकी रूह कांप गई। एक औरत बेड पर बैठी थी। उसके बाल खुले थे और उसके चेहरे को ढके हुए थे, और वो वही औरत थी जो राघव से लिफ्ट मांग रही थी। उसे देखकर सूरज की धड़कन तेज हो गई। तभी किसी ने अचानक सूरज के कंधे पर हाथ रखा। सूरज ने पीछे देखा तो उसके पसीने छूट गए। वो वही औरत थी। उसने सूरज की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और सूरज वहीं पर गिर गया। माँ शोर सुनकर अपने कमरे से बाहर निकली। बेटा, ये कैसे हुआ? तू ठीक तो है ना? माँ, भैया को क्या हुआ? नहीं, ठीक हूँ माँ। गुरुजी, आपको पता है ना, आज अमावस्या है और वो शैतान आ गया। मैंने कितने सालों से इस दिन का इंतजार किया है। ये निष्फल नहीं होना चाहिए, वरना वो गांव वालों को मार डालेगा। जल्दी चलो। गांव के सबसे बड़े सिद्ध पंडित जी थे। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथ में तांबे का एक अभिमंत्रित कमंडल था। लेकिन पंडित जी चलते चलते कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो सालों से इसी दिन की तैयारी कर रहे थे। पंडित जी राघव के घर के सामने खड़े होकर बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए राघव की तरफ बढ़े। राघव ने गुस्से से पंडित जी को देखा। देखते ही देखते राघव की आंखें लाल हो गई। बाहर निकल शैतान। माताजी, ये आपका बेटा राघव नहीं है। ये वही दरिंदा है जो हर अमावस्या को नया शरीर ढूंढता है। देखो, आज वही रात है, वही समय है, और आज तेरी मौत मेरे हाथ लिखी है। पंडित जी, आप क्या कह रहे हो? ए पंडित, यहाँ से चला जा, तू अपना काम कर। तीनों पंडित जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। ओम नमो भैरवाय, सर्व दुष्ट आत्माओं का विनाश हो। ए छोटे पंडित, तेरे बच्चे और तेरी पत्नी घर पर है ना? तू जाएगा या मैं जाऊं? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। बांध दो इसे अभिमंत्रित रस्सी से। पंडित जी ने अपने थैले से एक काली भस्म निकाली
और उसे हवा में उछाला। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मुझे इन गांव वालों से बदला लेना है। कैसा बदला लेना है तुझे? पंडित, तू भूल गया? इन गांव वालों ने मेरे परिवार को मार डाला था। लेकिन तूने क्या किया था उस रात? तू हर अमावस्या की रात एक इंसान की बलि देता था, ये भूल गया? मैं ये सब गांव वालों की भलाई के लिए कर रहा था। गांव की भलाई के लिए नहीं, तू अपनी शैतानी शक्ति पाने के लिए ये सब कर रहा था। अब बहुत हो गया। राघव ने पंडित जी की गर्दन को पकड़ लिया, गंगा जल को शैतान राघव के ऊपर छिड़क दिया और महामंत्र पढ़ा। एक बहुत तेज रोशनी हुई और वह राघव धुएं में बदल गया और आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन पंडित जी, मेरा बेटा कहाँ है? माताजी, मुझे ये बताते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। आपका बेटा राघव अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब राघव ने उसे लिफ्ट दी थी, उसी समय और मां रोते रोते वहीं पर बेहोश होकर गिर गई।